अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम्स किचन। कैसे हैं आप सब। आज आप ये देख ही रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म मंदी बनी है और मैंने बनाई है, और वो भी अपनी रेसिपी को अपनी इजी वे में और आपके लिए लाई हूँ, ताकि आप भी बहुत अच्छे और आसानी से ये रेसिपी ट्राई करें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना हो और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस वक्त पर मौसूल हो आपको और झटपट बन जाए आपकी रेसिपी और बहुत ही लाइफ आसान हो जाए आपकी। ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो और ना ही ज़्यादा स्पाइस हो। आप बहुत आसानी से अपनी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो घर में झटपट बना सकते हैं, विदाउट वेस्टिंग मनी और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेट और उसमें हम सारे गरम मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबित गरम मसाला डाला था, 1 टेबलस्पून मैंने डाली थी लौंग 1 टेबलस्पून नहीं डालिएगा, मैंने 2 से 3 अदद लौंग डाले थे, ठीक है। और दालचीनी के स्टिक्स डाले थे 3 से 4 अदद दालचीनी के स्टिक्स डाली थी मैंने, और हरी इलायची डाली थी 3 से 4 अदद डाली थी वो भी, और मोटी इलायची डाली थी 2 से 3 अदद। ये सारे स्टेप वाइज में जो जितनी भी क्वांटिटी डाल रही हूँ ना, वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये सारे साबित गरम मसाले में पाउडर फॉर्म में पाउडर वो कर दूँगी, ठीक है। इसको पाउडर कर दूँगी। थोड़े थोड़े खड़े मसाले भी इसमें मैंने कर दिया रखा हुआ था, पर ये पाउडर फॉर्म में मैंने पूरा फिर बिल्कुल उसको पाउडर फाइन पाउडर बना दिया, ठीक है। ये हमारा मंदी मसाला है, और इससे मैं जो है चिकन मैंने लिया था, जो फुल एक चिकन थी, उसके मैंने 4 पीसेस कर दिए थे, ठीक है। आप कट लगा दें, इसको अच्छे से धो के कट लगा दीजिएगा। उसके बाद आप ये जो मैंने मंदी मसाला बनाया था, तो वो मैं इसके ऊपर अच्छे से इसको मिला दूँगी, लगा दूँगी, जो भी है वो कर दूँगी। उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। लगाने के बाद इसके बाद जो मैं अपना मतलब मसाला बनाऊँगी, घरेलू मसाला जो कहेंगे जिसे वो मैं बनाऊँगी, और वो मैं इसके ऊपर फिर से लगा दूँगी, ठीक है। पहले मैंने ये मसाला लगा के इसको अच्छे से मतलब रब कर दिया था और मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए। इसके बाद मेरा मसाला जो होगा वो ये होगा, जो मैं आपको भी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला और थोड़ी सी चुटकी कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। ये सारे मसाले मैंने ले लिए थे, और इसको अच्छे से मैंने इसको पानी डाल के और इसको पेस्ट बना दिया था। और तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला ये लगा दिया मैंने अच्छे से और पेस्ट बना दिया। देखें इस तरह से पेस्ट बना दिया था, और इस तरह से मैंने स्पून की मदद से आप लगाएं, या फिर आप अपने हाथों की मदद से लगाएंगे, आप ग्लव्स पहन के लगाएं, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने ये सब कर दिया, लगा दूँगी इस तरह से। एक दफ़ा फिर रिमाइंड कर लूँ, तो प्लीज़ चैनल में न्यू है तो अल्लाह के बंदों प्लीज़ चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस वक्त पर आपको मौसूल हो। प्लीज़ प्लीज़ भाइयों बहनों मेरी हेल्प करो, और बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, यकीन मानें, आप लोग को ख़ुद भी पता होगा, अंदाज़ा होगा। बहरहाल चलो, मैंने ये सारा कुछ लगा दिया और इसको आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया, ठीक है। इसको पहले मैं स्टीम करूँगी। आप किसी भी तरीके से इसको स्टीम कर लो, उसके बाद इसको फ्राई करो इस तरह। बिल्कुल एग्जैक्ट आप मतलब आधे घंटे बाद आप डायरेक्ट ऑयल में डाल के फ्राई ना करो, इसको पहले स्टीम करो फिर फ्राई करिएगा। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एक पतीला लेंगे, ठीक है, और उसमें मैं 1 कप ऑयल डालूँगी, और 2 से 3 अदद में इसमें अनियंस डालूँगी, प्याज, ठीक है। वो कटिंग करके डालना है, आपने चॉप करके डालना हो आपकी मर्ज़ी है, कटिंग करके डालना हो आपकी मर्ज़ी है, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये देखो बीच में जो है ना कि हरी प्याज की एक डंडी भी आ गई। खैर बहरहाल चलो, नो प्रॉब्लम, इसे भी हम लोग फ्राई कर लेते हैं साथ में। मैंने इसे फ्राई कर लिया है, और इसको एक बात जहन में ज़रूर रखिएगा, जितना आप प्याज ब्राउन करते हो ना, वही आपका कलर आपके
चावलों में आता है। अगर आप डार्क करोगे बिल्कुल डार्क तो वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर दिया था ताकि ये कलर उस पर मुझे आए चाहिए, ठीक है। तो साथ में तेज़पत्ता डाल दिया था, लौंग डाल दी थी, ठीक है, और पानी डाल दिया था। नमक डाल दूँगी इसके अंदर और मैं चिकन पाउडर डालूँगी। चिकन पाउडर आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 पैकेट मीन्स 1 साशे मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। डाल के इसको अच्छे से मिक्स अप कर दिया है और ये नमक डाल रही हूँ मैं अभी, और बोल दिया मैंने पहले, चलो सही है। ये नमक डाल दिया मैंने और ठीक है, हस्बे ज़ायक़ा आप की मर्ज़ी, आप जितना नमक खाते हो। खैर मैंने ये डाल दिया और इसको मैं ढक्कन दे के बंद कर दूँगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये मेरा मोबाइल स्टीम हो गया सारा, इतना धुआं। फिर मैंने चावल डाले थे, वो स्टेप सॉरी मेरे से मैं पता नहीं कट गया, क्या हो गया पता नहीं। तो बॉयल होने के बाद पानी जब बॉयल हो गया था ना, तो उसके बाद मैंने चावल डाले थे। आप चावल, ये 1 किलो के चावल 1 किलो थे तकरीबन, ठीक है। अच्छे से धो के मैंने वो डाल दिया, पानी सूख गया, दम में रख दिया था। दम पे रखने के बाद इसको मैंने खोल दिया 15 से 20 मिनट। आप जिस चावलों को दम देते हैं उसी स्टेप को फॉलो करिएगा। वो हो गया, ठीक है, साइड में रख दिया। चिकन मैंने स्टीम करके फिर मैंने फ्राई किया है, जो कटिंग हो गई है स्टेप्स, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बहरहाल आपको समझ में आ गई है स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ फॉलो यही स्टेप करिएगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरे फैमिली को। अपना खूब सारा ख्याल करें और वालिदैन का ज़रूर ख्याल किया करें, क्योंकि उनकी दुआएं होंगी हमारे साथ तो हम इंशाल्लाह सब कुछ कर सकते हैं अल्लाह पाक की मदद से। इंशाल्लाह हमारे हर मुश्किलात दूर होंगी। इंशाल्लाह आप लोग के लिए भी बेहतर होगी, मेरे लिए भी बेहतर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।